We are in the process to get it affiliated by the year 2025-26. Now this is your neighborhood school और इस स्कूल में आपके बाकी सारी सेक्युलर स्टडीज़ के साथ साथ हम लोग उर्दू, दीनियात, जिम्नास्ट, आपको एक्रोबैट और दूसरी स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ हम लोग प्ले बेस्ड लर्निंग करते हैं यहाँ। यानी यहाँ पे हम लोग जूनियर बच्चों को क्लास 2 तक खिलाने के साथ साथ प्रोजेक्ट दे के हम लोग उसका पढ़ाई का प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। नंबर 1, हम लोग रॉट लर्निंग पे बिलीव नहीं करते हैं, बच्चों को याद कराने पे हम लोग बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि एक्सपीरियंस बेस्ड हम लोग लर्निंग करवाते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाते हैं, जिससे उनका जहन और दिमाग खुले। थैंक यू। अक्सर देखा जा रहा है कि स्कूल बहुत कम है जो छोटे बच्चों को तालीम देने नए लोग देते हैं, और 4 साल के बच्चे होते हैं उसको इंग्लिश मीडियम में लिखा देते हैं, जिससे रीडिंग तालीम में तो लोग बच्चे को नहीं हो पाते हैं। तो इस सोच पर मतलब कि आपने स्कूल मतलब स्थापना किया और ये इस तरह के, तो ये बहुत पॉपुलर हो रहा है आपका स्कूल। विशेष इसमें क्या है कि किस तरह पढ़ाते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चों को? छोटे मासूम बच्चों को हम लोग किताबों का बोझ हम लोग देते ही नहीं है। हम लोग के पास एक्टिविटी एरिया है, हर चीज़ जो हम लोगों को पढ़ाना है उसका हम लोग के पास मॉडल मौजूद है। बच्चों से हम लोग एक्टिविटी के जरिए उन सब्जेक्ट्स को हम लोग एक्सपीरियंस करवाते हैं, उनको पर्सनल एक्सपीरियंस करवाते हैं। किताबों से छू के उनको समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग हर चीज़ का इमेज रखा हुआ है। हम लोगों ने वीडियो ऑडियो बेस्ड लर्निंग कराते हैं, हम लोग प्रोजेक्टर बेस्ड लर्निंग कराते हैं। हमारे पास स्मार्ट क्लास है, हम लोग स्क्रीन पे उन चीज़ों को दिखाते हैं बच्चों को, ताकि फर्स्ट हैंड उनको एक्सपीरियंस मिले। हमारे टीचर्स जो हैं वो बाकी जितने भी आपका मॉडर्न एजुकेशन जो स्किल है बीएड और डीएलएड के साथ, वो एक्सपीरियंस टीचर हम लोग हायर किया हुआ है हम लोगों ने, जो इन्हीं बुनियादों पे बच्चों को पढ़ाते हैं। रॉट लर्निंग पे हम लोग बिलीव ही नहीं करते हैं, यानी रटाने पे बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि एक्सपीरियंस के बुनियाद पे टच करके, देख के, महसूस करके वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और इसे सीखते हैं। जहाँ तक अपनी आपकी बात रही उर्दू और दीनियात की, यस, हमारा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके पर हमारा जो स्पेशल तवज्जो ये है कि लैंग्वेज जो उर्दू लैंग्वेज ये मरती जा रही है, तो उसको ज़िंदा रखना है इस कम्युनिटी को। और हम लोगों ने सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए नहीं, नॉन मुस्लिम बच्चों के लिए हम लोगों ने संस्कृत की एजुकेशन क्लास 1 से शुरू की हुई है। उससे पहले हम लोग नैतिक शिक्षा और कल्चरल शिक्षा देते हैं छोटे बच्चों को, और जो उर्दू के बच्चे हैं उनको एक स्पेशल अलग से लैंग्वेज उर्दू भी पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश के साथ साथ, और उनको दीनियात की भी एजुकेशन देते हैं, ताकि उनके अंदर जो मोरल एजुकेशन है वो दीनियात के जरिए उनके अंदर आ सके। थैंक यू। गरीब बच्चे के लिए क्या फैसिलिटी है यहाँ? गरीब बच्चों के लिए हमारे पास 50% स्कॉलरशिप से लेके 100% स्कॉलरशिप है। अगर बीपीएल कार्ड होल्डर हैं आप, तो हम आपको 100% स्कॉलरशिप देने को तैयार हैं, अनलेस एंड अनटिल कि बच्चे के अंदर कुछ हम लोग क्वालिटी देखेंगे, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के बुनियाद पर डिसाइड करते हैं कि इसको कितना परसेंट स्कॉलरशिप। लेकिन हमारे पास 100% स्कॉलरशिप में हम लोग कम से कम अभी 25 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा मतलब कि जो है से आदेश है कि 25% गरीब के बच्चों को एडमिशन करने के लिए, तो इस तरह का आप? यस, हम लोगों ने इसको रिजर्व कर दिया, 25% सीट हम लोगों ने रिजर्व कर दिया है बीपीएल कैटेगरीज के लिए। और मतलब कि प्राइवेट स्कूल पर मतलब कि जैसे ड्रेस, बैग और शू, बुक्स, ये सब के लिए प्रतिबंध लगाया गया है सरकार की तरफ, तो इस पर किस तरह का? हम लोगों ने किताब को एफोर्डेबल रखा है, क्योंकि हमारा मोटो ही इस स्कूल का कि हम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देना है एट एफोर्डेबल प्राइसेस। यानी कि हम लोग गार्जियन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को कितना स्कॉलरशिप दिया, ताकि गरीब बच्चे और अमीर बच्चे हर तरीके का तबका को पढ़ाई हो सके और बराबरी के साथ ट्रीट हो सके। इसके लिए हम लोगों ने इसलिए तो स्कॉलरशिप फैसिलिटी रखा है कि गरीब का बच्चा भी पढ़ सके स्कूल में,
तो इसीलिए उसको 100% स्कॉलरशिप अभी भी मतलब कि देख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय में मतलब कि जो है से बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग भी जागरूकता करते रहते हैं कि बच्चे को पढ़ाया जाए। तो सर ये तो लोग को ये भ्रम है कि पढ़ लेगा तो क्या बनेगा, तो कलेक्टर बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, इस तरह के भर्सन मतलब कि लोग में। पढ़ाई का मतलब, वैसे अभिभावक से क्या आप कहना चाहेंगे? पढ़ाई का मतलब जॉब नहीं है। पढ़ाई का मतलब होता है मेंटल कैलिबर को बढ़ाना, दुनिया से लड़ने की क्षमता लेके आना बच्चों में। आप क्षमता बच्चे में डेवलप करते हैं, एबिलिटी आप डेवलप करते हैं, बच्चा खुद लड़ लेगा समाज से, जैसे भी लड़ना है उसको तैयार कर दीजिए। आपको जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं पढ़वाना है, बल्कि बच्चे के अंदर इतना आप विकास करा दीजिए, उसका मेंटल और फिजिकल एतबार से उसके अंदर इतना डेवलपमेंट करा दीजिए कि वो तैयार हो दुनिया को लड़ने के लिए। मेरा मोटो ये है, हम बच्चे को नौकरी बेस्ड तैयारी नहीं कराएंगे, हम बच्चों को तैयार कर देंगे दुनिया के लिए वो रेडी हो, और जो भी अपॉर्चुनिटी हो अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से वो उसको गेन कर सके। लेकिन एक चीज चर्चित हो रहा है आपके स्कूल का कि छोटे बच्चों को जिस तरह का इस तरह के कर रहे हैं कि कंपटीशन आगे जाके फेस करे, तो उसके अगर सवाल ना मतलब कि जो से सवाल रहे तो उसको जवाब दे सके और वो लिख सके, तो इस तरह की तैयारी कंपटीशन भी उससे पढ़ा रहे हैं। कंपटीशन व्यू से ये कर रहे हैं कि हमारा बच्चा क्लास 5 के ऊपर का बच्चा हमारा एनी टाइम रेडी है नेतरहाट के लिए, नवोदय के लिए। हम लोग उसके सिलेबस को हम लोगों ने अपने सिलेबस में इंकॉर्पोरेट करके रखा हुआ है। देखिए हमारा बच्चा जो है जो पढ़ रहा है वो नेतरहाट और दूसरा जो नवोदय है, आपको केंद्रीय विद्यालय है, इसके लिए रेडी हम लोग करते हैं। उसको सिलेबस को ही अपने सिलेबस में डाला हुआ है हम लोगों ने, इसलिए उसका आप चिंता नहीं कीजिए, अपने बच्चों को एडमिशन कराइए, हम उसको स्पेशल ध्यान देंगे ताकि वो किसी भी सरकारी संस्था में या मिलिट्री स्कूल में एडमिशन करने के तैयार रहे। वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। 2024-25 का नामांकन सत्र चालू है, उसके लिए नामांकन के लिए के अभिभावक से क्या अपील? आपसे अनुग्रह है कि आपका स्कूल है, ये आपका पड़ोस में स्कूल है, नेबर्ड स्कूल है, इस स्कूल को यहाँ पे स्थापित ही किया गया है ताकि आपको दूर बड़े स्कूल में दूसरी तरफ ना जाना पड़े। एफोर्डेबल प्राइस में आपको बगल आपके पड़ोस